नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर। मैं राम निवास और आज हम पढ़ने वाले हैं औसत टॉपिक। औसत का हमने पिछली क्लासों में दो पार्ट हमने किए हैं इसके। आज हम तीसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट के जो दो पार्ट हमने पढ़े थे उसमें उसका बेसिक जो टॉपिक का जो बेसिक था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इस पार्ट के अंदर हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल के उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कंसेप्ट वही यूज होंगे जो हमने लास्ट क्लासेज में पढ़े थे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जैसे मान लो कोई भी संख्या आपको दी गई हो, जैसे आपको दे दिया 4, 6, 8, 10 और 12। अगर आपसे कोई पूछे संख्याएं हैं कितनी, तो आप कहोगे सर 5 संख्या है। समझना मेरी बात को, मैं बता चुका हूं आपको, मैं फिर से वापस रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप आगे आने वाले क्वेश्चन से उनको इजीली आप कर सको। अगर मैंने यहां पर ये लिख दिया कि जैसे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक है। और यहां पर मैं लिख दूं 9, 18, 27, 36, 45, इस तरीके से। तो यहां पर आप देखिए ये संख्याएं कितनी है, 7। ये संख्याएं कितनी है, 5। ठीक है, हमने देखा कि ये 5 संख्या है, ये 7 संख्या है, ये 5 संख्या है। इसी तरीके से 9 संख्याएं भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये सारा प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई हमने ये दे रखा है और आप ये बताओ कि इसमें से मतलब जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या क्या होगी, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, छोटी क्लास के बच्चे आप हो नहीं। वो आपसे ये पूछेगा कि 5 संख्याओं का एवरेज ये, 7 संख्याओं का एवरेज ये, तो आप बड़ी संख्या बताओ, छोटी बताओ, दूसरी बड़ी बताओ, दूसरी छोटी बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे करेगा। तो मैंने आपको कहा भी है कि जैसे 5 संख्या, 7 संख्या और इस तरीके से 3 संख्याएं दे रखी हो, मतलब संख्याएं, जो संख्याओं की संख्या है वो विषम संख्या के रूप में दी गई हो, तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो बीच वाली होती है ना वो एवरेज होता है। जो मध्य वाली संख्या हमेशा क्या होती है, एवरेज होती है। ये कब होता है, जब आपका गैप हमेशा क्या हो, समान हो। गैप समान हो, अंतराल जो होता है वो समान हो सबके बीच में। देखिए यहाँ सबके बीच में 2-2 का गैप है। यहाँ पर ये सम संख्याओं की सीरीज है, ये विषम संख्याओं की 2-2 का गैप है। ये किसी की टेबल है, भाड़ा है 9 का, इसमें 9, 18, 27, मतलब सब में 9-9 का गैप है। तो गैप बराबर चल रहा है। इस केस में हमेशा जो एवरेज होता है, एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला तरीका, इन सभी को जोड़ लो और इनका भाग दे दो, जितनी संख्या उनका भाग दे दो। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होगा, मैंने आपको यह भी बताया था, जब गैप इक्वल हो तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है और आपको 2 का भाग देना है। ठीक है, जैसे मैं 4 और 12 को जोड़ूं तो 16, 16/2 कितना हो जाएगा, 8। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था, जो कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कि संख्याएं अगर गैप समान हो और विषम संख्याओं के रूप में दे रखी हो, विसंख्या 5 संख्या, 7 संख्या, 3 संख्या, 9 संख्या, 11 संख्या, 17 संख्या, ऐसा कुछ भी हो, तो एवरेज हमेशा कौन सी संख्या होती है, बीच वाली। ये कितनी संख्या भाई, 7 है तो बीच वाली। ये कितनी संख्या आपकी, 5 है तो बीच वाली, मतलब ठीक बीच वाली। ऐसा नहीं है कि आप 18 उठा के बैठ जाओ, सर देखो ये बीच वाली है ना। एक मध्य में एक ठीक मध्य का फर्क होता है। तो हमने ये देखा कि ठीक मध्य में कौन सा, 27, यहां 7 और ये 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि देखिए, एक वर्ड आता है आपका क्रमागत। क्रमागत या सक्सेसिव मैनर में कोई चीजें आपको दी गई हो अल्टरनेटिव फॉर्म में। आपने देखा कि क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे क्रमागत रूप में। क्रमागत मतलब क्रम से। अब आपसे कोई ये कहे कि भाई इसको, मान लो आपसे कहे कितनी संख्या लिखी मैंने, 5, आपसे बोले कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। अब मुझे ये तो नहीं बताना कि वो संख्या मतलब है कौन सी। क्रमागत तो कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो क्रमागत में मैं लिखना स्टार्ट करूं तो क्रमागत में ये भी तो हो सकता है ना, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी तो क्रमागत हो सकता है ना। तो क्रम होने को कोई सा भी हो सकता, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है 71, 72, 73, 74 वहां से स्टार्ट हो सकता है 105, 106, 107, 108 उनकी बात हो रही हो, है ना। तो हमें ये नहीं पता कि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसने ये बोल रखा है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का, है ना, 5 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं
कि भाई पहली संख्या है ना, उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। पहली संख्या हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो आगे वाली देखो, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या होता है, एक के बाद में जस्ट एक के बाद में जैसे दो के बाद में तीन, है ना। तो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। आपको ये भी पता है जब संख्या एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रही है और सब में एक एक बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अगर मैं पहली एक्स मानूंगा तो आगे वाली ठीक उससे एक ज्यादा होगी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x+1 लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात आपको। आगे वाली इससे एक ज्यादा, तो एक में एक जुड़ के कितना हो गया भाई, x+2 हो गया। उससे आगे वाली x+3 हो गया। उससे आगे वाली x+4 हो गया। तो मेरी संख्याएं कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, भाई ये प्राकृतिक संख्या ऐसे होती है, ठीक है। ये बात मैं किसकी कर रहा हूं, प्राकृतिक संख्याओं की कर रहा हूं, प्राकृतिक संख्याओं की मैं कर रहा हूं। अगर मान लो प्राकृतिक संख्याओं में ऐसे लिख सकता हूं कि x, x+1, x+2, x+3, x+4, और इस तरीके से ये एक एक बढ़ता जाएगा और ये चीज आपकी चलती जाएगी। सबसे छोटी संख्या आपकी x है, जब x आपने माना है तो सबसे छोटा हुआ ना ये। अब बात करते हैं सम और विषम की। अगर मैं बात सम संख्याओं की करूं या बात मैं विषम संख्याओं की करूं, मैं दोनों के साथ में बात करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच में जो गैप होता है, इनके बीच में जो अंतराल होता है, इन संख्याओं के बीच में जो अंतराल होता है, वो अंतराल कितना होता है भाई, 2 का अंतराल होता है। सब में 2 2 का गैप होता है। कैसे, आपको ये भी पता है कि जब 2 है, 2 के बाद में 4 भी आता है, फिर 6 भी आता है, 8 भी आता है, 10 भी आता है, 12 14 16, इस तरीके से। तो आपको एक चीज बताओ कि सबके बीच में कितना कितना गैप बढ़ाते जा रहे हो, 2 2। अगर विषम संख्या लिखो तो 1 3 5 7 9, तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो सबके बीच में गैप कितना आ रहा है, 2 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम मान रहे हैं किसी भी संख्या को, अगर हम मान रहे हैं तो हमेशा मानना पड़ेगा कि अगर पहली एक्स है, पहली x है, तो आगे वाली कितनी होगी, x+2 होगी। उससे आगे वाली कितनी होगी, x+4 होगी। उससे आगे वाली कितनी होगी, x+6 होगी। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में। आप फिर ध्यान में रखना, प्राकृतिक संख्याओं की बात हो तो हमेशा एक एक का गैप होता है, सम और विषम में 2 2 का गैप होता है। हम पहली संख्या को अगर x मानते हैं तो आगे वाली x+1, x+2, x+3, इस तरीके से चलता रहेगा, एक एक बढ़ाता जाना है, ठीक है। यहां अगर इसको x मान रहे हैं तो x+2, x+4, x+6, x+8, इस तरीके से हम आगे तक लेते रहेंगे, इसको आगे तक चलते रहेंगे। आई बात समझ में। अब आइए हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि वहां पर संख्याएं दी नहीं होगी, तब हमें अगर मान के करें तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको दे रखा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है, 55 है। एक चीज बताओ, संख्याएं कितनी है, 5। संख्याएं कितनी है, 5। और 5 संख्याओं में मैं आपको एक चीज बता चुका हूं पहले से कि जब संख्याएं विषम संख्या में हो तो एवरेज हमेशा बीच की संख्या होती है, और ये 55 क्या होगा, फिर बीच की संख्या होगी। संख्याएं हमेशा कंटिन्यूस रहती है, आपको बताएं, है ना। संख्या हमेशा कंटिन्यूस लगातार संख्याएं रहती है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जब मेरे पास में 2 तरीके करने के, है ना, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। एक तो मैं करता हूं बेसिक मेथड, एक बेसिक मेथड से मैं आपको करके बताता हूं हम कैसे करेंगे। जब 5 संख्याएं दे रखी है तो मैं पहली संख्या को ऐसा मान लेता हूं, जो पहली संख्या है मैं उसको ऐसा मान लेता हूं कि ये आपकी x है, तो आगे वाली प्राकृतिक संख्या है तो एक एक का गैप होगा, आगे वाली x+1 होगी, उससे आगे वाली x+2 होगी, उससे आगे वाली x+3 होगी, उससे आगे वाली x+4 होगी, और यहां तक आते आते मेरी 5 संख्याएं कंप्लीट हो गई। आई बात समझ में। अब मुझे क्या करना है कि इन 5 संख्या एवरेज दे रखा है मुझे, तो मुझे इनका एवरेज बनाना पड़ेगा ना। तो 5 संख्याओं का योग कर लेता हूं मैं, क्योंकि जब मुझे पता है कि जब भी मैं औसत निकालता हूं तो औसत हमेशा क्या होता है, योग और बट्टे में संख्याओं की संख्या, ठीक है। योग कितना होगा भाई, सबको जोड़ दूंगा मैं, है ना। सबको जोड़ेंगे तो x कितने हैं, 1 2 3 4 5 x हो जाएंगे, प्लस आगे संख्याएं भी जुड़ जाएगी, 1 2 3 3 3 6 और 4 10, बट्टे में कितनी संख्या है, 5। ये सब होने के बाद में एवरेज आता है, जो कि हमें दिया गया वो कितना है आपका, 55 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है 5 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 5x प्लस का 10 बराबर 5 इस साइड में अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 250 और 25 कितना हो गया, 275।
कितना हो जाएगा 275। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को उस साइड में लेके जाएंगे क्योंकि 20 एक साइड में होंगे, अंक एक साइड में, तो 275 माइनस हम कर देंगे 10। तो आप देखिए कि 5x बराबर कितना आ गया 265। तो x का मान कितना होगा 265/5। तो यहां पर कितना निकल कर आएगा 5 और 3 53। मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या कितनी है 53 है, 53 है। ठीक है, लेकिन इसने पूछी क्या है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी जब पूछी है तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसका मान रख देता हूं। सबसे बड़ी तो ये है, तो x कितना है 53, प्लस में कितना है 4, तो सबसे बड़ी कितनी आ जाएगी 57 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अगर हम बेसिक मेथड से करें तो मैंने आपको बताया था हम इस तरीके से संख्या मानेंगे, प्राकृतिक संख्या अगर दे रखी है और फिर एवरेज आपको दी है तो एवरेज का फॉर्मूला हम लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स हमारा जो आया था वो एक्स आपका सबसे छोटी संख्या थी। ठीक है, अब देखो हम डायरेक्ट अगर करें तो डायरेक्ट करें, आपको पता है 5 संख्या है, 5 संख्या और उनका जो एवरेज है, जो औसत आपको दी है कितना है 55। आपको पता है जब संख्याएं 5 है तो औसत हमेशा 55 बीच वाली को दिखाता है, तो बीच वाली दिखाता है तो 5 संख्या, तो 2 तो इससे क्या होगी पहले होगी, 2 तो इससे पहले होगी और 2 इसके क्या होगी बाद में होगी, ये तभी तो ये बीच में रहेगी। तो हम क्या करेंगे यहां पर कि ये 55 है ना, और 5 संख्याएं कौन सी है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक का मतलब एक एक का गैप होता है इनके बीच में। तो 55 तो इससे ठीक पहले कितना होगा 54, इससे ठीक पहले कितना होगा 53, इसके ठीक बाद में कितना होगा 56 और इसके ठीक बाद में कितना होगा 57। तो मुझसे क्या पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 57 हो जाएगी। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल बात करें, आपसे ये कहे 7 संख्या है, कितनी संख्या है 7 संख्या, 7 प्राकृतिक संख्या, 7 कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या, और उनका जो एवरेज है वो आपको दिया गया है मान लो 19 दिया है। कितना दिए 19। आपको पता है जब संख्याएं 7 है तो बीच वाली एवरेज को इंडिकेट करेगी, तो 3 बाद में आएगी 3 इसके पहले आएगी। गैप कितना होगा प्राकृतिक सब में एक एक का गैप होगा। तो मैं ऐसा करता हूं यहां पर देखिए 3 इससे पहले और 3 इसके बाद में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पर, इससे ठीक पहले 18, फिर 17, फिर 16, इसके ठीक बाद में 20, फिर 21 और फिर 22। सबसे बड़ी पूछे तो 22, सबसे छोटी पूछे तो 16। अब क्या होगा कि सबसे दूसरी बड़ी है ना, दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी ये होती है, दूसरी यानी ये होगी, यानी बड़ी भी हो लेकिन सेकंड नंबर की हो तो वो क्या होगी आपके 21 की होगी। दूसरी सबसे छोटी क्या होगी 17 होगी, सबसे छोटी क्या होगी 16 होगी। तो इन टर्म्स का ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा। इसमें आपको क्या दिया गया है कि 9 संख्याएं आपको गिवन है और 9 संख्याओं में इनका जो औसत है एवरेज वो कितना दिया गया आपको 23 दिया गया। तो आपसे ये पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। देखो करने को हमारे पास में बेसिक मेथड भी है, आप कर सकते हो, आप खुद ट्राई करना बेसिक मेथड को। ठीक है, मैं यहां पर बता देता हूं डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो हमारे पास में कितना है 23, 9 है ना, तो ये खुद 5वीं संख्या है बीच वाली होगी, 4 इससे पहले आएगी। ठीक है, 4 संख्याएं इससे पहले आएगी और 4 ही संख्याएं इसके बाद में आएगी। प्राकृतिक संख्या एक एक का गैप होगा, तो 22, 21, 20 और कितना आ जाएगा 19। यहां कितना आ जाएगा 24, 25, 26 और कितना आ जाएगा 27। तो सबसे बड़ी संख्या 27, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं, इसमें लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है इनमें। फिर देखो 5 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं, अब संख्याएं कौन सी है सम संख्या है। ठीक है, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है आपको 84, उनका औसत आपको कितना दिया है 84 आपको दिए। आपको पता है जब संख्याएं 5 है ठीक है, आपको यहां देख के घबराना नहीं है, संख्याएं 5 है तो एवरेज बीच वाली होगी, तो हम क्या करेंगे 84 ये बीच वाली। तो जब 2 तो इससे पहले होगी, 2 इसके बाद में होगी है ना, तो इसके पहले कौन सी होगी हमें ये पता करना है। तो इससे पहले वो संख्याएं होंगी
जिनमें सम है तो दो दो का गैप होगा, तो 84 से ठीक पहले क्या होगा 82, इससे ठीक पहले कितना होगा 80, इसके ठीक बाद में कितना होगा 86, इसके बाद में कितना होगा 88, यानी कितना आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या पूछिए तो सबसे छोटी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 80, 80 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। यहां पर प्राकृतिक और विषम संख्याएं और सम संख्याएं, बस इतना इनमें बताया जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है एक एक का गैप होता है, और सम और विषम का मतलब क्या होता है आपका दो दो का गैप होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 53। सम और विषम का मतलब इतना ही होता है कि दो दो का गैप होता है। तो बताओ 9 क्रमागत विषम संख्याएं तो 53 ठीक बीच की होगी, 4 इसके पहले होगी, 4 इसके बाद में होगी। ठीक है, 4 इसके पहले और 4 इसके बाद में। देखिए बताओ, इससे ठीक पहले कितना आ जाएगा आपका 51, उससे पहले कितना आ जाएगा 49, उससे पहले कितना आएगा 47, और इससे पहले कितना आ जाएगा 45, इसके बाद में कितना आ जाएगा 55, 57 और 59, और कितना आ जाएगा 61। तो इसने पूछा सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी कौन सी आपकी 45, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने ढंग से इनके कंसेप्ट क्लियर है और आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से पता है तो आप लोगों के लिए बड़ा कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है, आप आराम से इसको कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा आप देखो सेंस है, अगर थोड़ी सी चीजों का अगर आप समझ रहे हो, अब आपको थोड़ी टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो आप इसको और इजी तरीके से कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर कितना है 53, कितनी संख्या है 9, जब 9 संख्या तो बीच वाली एवरेज होगी, तो कौन सी बीच वाली होती कौन सी है 9 संख्याओं में, तो आपको सर बीच वाली संख्या होगी। अच्छा, अगर बीच वाली नहीं, वैसे तो 5वीं होती है 9 संख्या ना, 3 में बीच वाली कौन सी होती है दूसरी, 5 में बीच वाली कौन सी होती है तीसरी, 7 में बीच वाली कौन सी होती है चौथी, है ना, 9 में बीच वाली कौन सी होती है 5वीं। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपको यह भी पता होना चाहिए, आपने छोटी 9वीं या 10वीं क्लास में आपने पढ़ा भी था, सांख्यिकी जब पढ़ी थी, तो बीच वाले जब टर्म फाइंड आउट करते हैं ना, तो यहां पर कितना दिए 9, तो n+1/2 टर्म हम निकालते थे। एवरेज क्या होता है n+1/2 टर्म। कैसे कि 9 + 1/2, यानी कौन सा पद होता है एवरेज, बीच वाला पद, यानी 5वां। ठीक है, तो आपको पता है ये 5वीं है, तो इससे पहले गैप कितने बनेंगे, तो 5 संख्याओं के बीच में। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो 1 2 3 बंदे हैं, 1 2 3 4 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 आदमी है ना, इनके बीच में गैप कितने हैं 2, इनके बीच में गैप कितने बनेंगे 3, इनके बीच में गैप कितने बनेंगे 4। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जितने लोग होते हैं ना उससे एक कम गैप होता है उनके बीच में। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है, यहां पर देखो संख्या 9 है, एवरेज आपका क्या होगा, एवरेज बताओ क्या होगा, ठीक बीच वाली 5वीं संख्या, तो 5वीं संख्या पूछी क्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी मतलब मुझे नीचे की तरफ आना है ना, तो मुझे एक बात पता है कि जब 5वीं संख्या आपको दे रखी वो एवरेज है, तो इससे ठीक नीचे की तरफ मुझे आना है। तो जब 5 संख्या दे रखी है और 5 के बीच में गैप कितने बनेंगे 4। अच्छा, सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या, गैप कितने के होंगे 2 के, तो आपको पता है कि यहां पर कितना हो जाएगा 4 × 2 8। ठीक है, तो हम 8 कम कर देंगे, किस में से 53 में से, तो 53 में से 8 कम कर दो, कितना आ गया 45, तो 45 सबसे छोटी संख्या। आपसे पूछेगा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपको पता है एवरेज 53 है, तो 4 इसके बाद में होंगी, तो इस साइड से भी गिनो तो भी ये 5वीं होंगी, है ना, तो आपको पता है गैप 4 बनेगी, 4 × 2 कितना हो गया 8, तो आप 8 जोड़ दो, इसमें चाहे 8 जोड़ दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी, 8 घटा दो तो छोटी संख्या आ जाएगी। कुछ ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। अब देखो 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ये मुझे बताओ। अब देखो जब संख्याएं 4 है, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब नंबर ऐसे दे रखे हो ना 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये चीज दे रखी हो, जैसे मान लो 3 3 5
7 9 इस टाइप से। तो यहां पर आप बताइए कि ये तो प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। देखो क्वेश्चन इन्हीं में बनते हैं, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, 3 से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका क्या है, सम संख्या की बात हो रही है। ये आपकी बात क्या हो रही है, विषम संख्याओं की। लेकिन ये संख्या हैं कितनी कितनी, ये 4 संख्या है। कितनी संख्या है, 4। ये कितनी संख्या है, 6। ये कितनी संख्या है, 4। और ये कितनी संख्या आपकी, 4। मतलब ये सारी की सारी संख्या है ना, किस मैनर में दी गई है, आपकी सम संख्याओं में। किस पैटर्न में दी गई है, सम संख्याओं में। यानी 4 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या, ऐसा कुछ अगर आपको दे रखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये सारी संख्याएं आपकी सम संख्याओं के रूप में, विषम संख्याओं के रूप में दी हुई होती है ना, तो ठीक बीच वाला हमारा आंसर होता है। लेकिन जब इस टाइप से दी हुई होती है तब कौन सा आंसर होता है वो भी देख लेना। रटना नहीं है आपको, डायरेक्ट ऑब्जर्व करना, डायरेक्ट देखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस करने, गलत नहीं होंगे 1% भी। देखो मैंने कहा था ना ठीक बीच में एवरेज होता है। आपको सर इनके बीच में तो अगर मैं ये लूं, अगर मान लो मैं 3 लूं तो 2 इस साइड में रहेगा, 1 इस साइड में रहेगा, तो ठीक बीच में तो आया नहीं। आपकी बात भी सही है। अगर मैं 2 ये ले लूं, 2 ये ले लूं तो बीच में कुछ बचा ही नहीं। अब एवरेज कहां से लेके आए बताओ। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, एवरेज बीच में ही होगा, ठीक बीच में होगा। ठीक है, अब बीच में क्या होगा आपको पता है, दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 का, तो बीच में कितना होगा, 2.5 होगा। तो एवरेज इसका कितना होगा, 2.5 ही होगा, 2.5 होगा। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। यहां पर देखिए 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, जब संख्याएं आपकी सम संख्याओं में दे रखी है तो ठीक बीच में बचेगी नहीं कोई। तब हम क्या करेंगे कि 3 इस साइड में, 3 इस साइड, अब क्या करें, तो एवरेज तो बीच में रहेगा। एवरेज कितना आएगा, 3.5। मतलब 1 का गैप है ना, तो आधा इसमें चाहे जोड़ दो चाहे आधा इसमें से घटा दो, हमारा एवरेज कितना आएगा, 3.5 आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए सम संख्याओं में तो 2 ये छोड़ दो, 2 ये छोड़ दो, तो बीच में एवरेज तो बीच में रहेगा। तो आपको पता है 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है, तो 2 का गैप है तो चाहे 1 इसमें जोड़ दो, 1 इसमें घटा दो, एवरेज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से इनके बीच में भी एवरेज कितना, कौन सी संख्या बचती है, 6, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका आपको पता है फर्स्ट और लास्ट, 1 और 4 5, 5/2 2.5, 1 और 6 7, 7/2 3.5, 2 और 8 10, 10/2 5, 3 और 9 12, 12/2 6। कर सकते हो ऐसा, है ना। अब यहां पर देखो मैं जो चीज बताने जा रहा हूं आप उस पर ध्यान देना, उस पर गौर करना कि एक्चुअली में मैं आपको बताने वाला क्या हूं। कि जब भी देखो प्राकृतिक संख्याओं की बात होती है ना, तब एवरेज पॉइंटों में आता है, 0.5 0.5 0.5 ऐसा ऐसा बोलेगा। इसका मतलब जब एवरेज 0.5 है, 4 संख्या, तो इस एवरेज से ठीक पहले का पूर्णांक और ठीक बाद का पूर्णांक की आपकी संख्याएं होंगी। कैसे, जैसे देखो 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 42.5। ये हमारा एवरेज है, लेकिन ये हमारी संख्या नहीं है। संख्या, प्राकृतिक संख्या कभी पॉइंटों में नहीं होती। आप क्या करोगे, इससे ठीक पहले पूर्णांक 42 होता है, इसके बाद में कितना होता है, 43 होता है। ये हमारी संख्या है। ठीक है, तो इस एवरेज से 2 पहले 2 बाद में, तो इससे ठीक पहले कितना है, 41, और इसके ठीक बाद में कितना है, 44। ठीक है, आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बहुत अच्छी बात है और समझने वाली बात है, आप अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि 6 प्राकृतिक संख्या, 6 प्राकृतिक क्रमागत संख्या, ठीक है, क्रमागत संख्या का एवरेज औसत आपको मैंने दे दिया 77.5। ठीक है, तो मुझे ये बताओ सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, या वो संख्याएं क्या है, ये चीज मुझे बता दो। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सर ने हमें ये चीज बताई थी कि अगर संख्या क्रमागत दी हुई, क्रमागत का देखो चीजों को समझना है। ठीक है, मैथ्स को मैथ्स के तरीके से मत पढ़ो। आपने आज तक जो एकेडमिक जो हिसाब से पढ़ा ना, वैसे मत पढ़ो। हमें कंपटीशन करना है और कंपटीशन में हमें इस तरीके से मैथ्स को सोल्व करना है कि हमें कुछ रटना ही ना पड़े, याद ही ना करना पड़े, बहुत इजी तरीके से इनको हमें करना है। ठीक है, क्रमागत का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्रम से। क्रम से मतलब एक के बाद में एक, अगर प्राकृतिक है तो 1 2 3 4 ये मैंने आपका इस हिसाब से सारी संख्याएं चलेगी। सम और विषम है तो 2 4 6 मतलब 2 2 का गैप चलेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अगर संख्याएं 6 है तो आपको ये भी पता होने, सर ने हमें बताया था कि एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो जब 6 संख्याएं होती है, मान लो ये 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या, तो बीच में कौन सी आएगी,
बीच में संख्या बची ही नहीं उन संख्याओं में से, तो बीच में यहां कोई संख्या आएगी। तो सोचो जब गैप ही इनके बीच में 1 का गैप है तो यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर या तो इसके अंदर आप 0.5 जोड़ दो और या इसके अंदर आप 0.5 घटा दो, तो वही यहां पर एवरेज रहेगा। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब एवरेज 0.5 में आएगा। प्राकृतिक संख्याओं का जब संख्याएं इस टाइप से दी हुई 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस टाइप से दियो तो हमेशा एवरेज पॉइंटों में रहेगा। ठीक है, पॉइंट वाली हमारी संख्या नहीं होगी। हमारी संख्या कहां से स्टार्ट होगी, इससे पहले और इसके बाद में। 77 और क्या होगा 78। अब 6 तो 3 तो इससे पहले, 3 इसके बाद में, कितना आ जाएगा 76 और कितना आ जाएगा 75। इसके बाद में कितना आ जाएगा 79 और ये कितना आ जाएगा 80। इस टाइप से मेरी संख्याएं आ जाएगी। पल्ले पड़ी बात। अब देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब एक चीज, अब आपको सर आपने तो बताया था सम संख्याओं में 15 कहां से आ गया। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आप एक चीज नोट करना, यहां पर देखो सम संख्याओं का एवरेज जब 4 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या इस टाइप से आती है तो सम संख्याओं का एवरेज हमेशा एक विषम संख्या होती है। तो फिर सम संख्या कहां से स्टार्ट होगी, ठीक पहले, एक पहले, 2 का गैप होता है ना, तो एक इससे पहले एक इसके बाद में सम संख्या स्टार्ट होती है। विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा एक सम संख्या आएगी। हमेशा ध्यान में रखना, जब संख्या सम संख्याओं में दी हुई हो, 4 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या, 20 संख्या अगर ऐसी दे रखी है तो उनका एवरेज सम का हमेशा विषम आता है और विषम का हमेशा क्या आता है, सम आता है। ये ध्यान में रखना। तो वो संख्याएं क्या होगी, ठीक इससे पहले और ठीक इसके बाद में। तो यहां पर देखिए, ये देखो 4 क्रमागत सम संख्या, तो एवरेज कितना है 15। संख्याएं 4 है तो ये तो होंगी नहीं, फिर संख्याएं कौन सी होगी, 2 इससे पहले और 2 इसके बाद में। इससे पहले कौन सी होगी 14 और इससे बाद में क्या होगी 16। कुछ लोग ऐसे करेंगे सर 15 इसके बाद में 17। आप सोच के देखो, क्या 15 सम संख्या है? तो ये एवरेज भी नहीं हो, आप समझ रहे हो ना, ये संख्या नहीं हो सकती। तो 12, 14 से पहले कितना 12, 16 के बाद में कितना है 18। ठीक है, क्योंकि देखो इनका एवरेज, चाहे इनका एवरेज निकाल लो, कितना आएगा आपका 15 ही आएगा। तो ये बीच में रहेगा ना, तो एक इससे पहले, ये एवरेज बीच में होता है, तो एवरेज बीच में होगा, तो एवरेज इससे तो एक ज्यादा होगा, इससे एक कम होगा, तो एक बीच वाली संख्या ही आएगी ना, वो हमेशा एक विषम संख्या ही आएगी। तो आपको जब सम संख्या निकालनी है, ठीक है, इससे पहले एक पहले 14 और एक बाद में 16, तो दोनों आपकी सम संख्या। अब आप दो का गैप ले लो। दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 18, ये तो नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी तो क्या होगी 16। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पल्ले पड़ रही है कि बात समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप इस तरीके से चीजों को दोबारा अच्छी तरीके से देखना है। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो एक बार आप इसको बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हो। जैसे बेसिक मेथड से आप कैसे करोगे, सम संख्या 4 सम संख्या आप कैसे करोगे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। ठीक है, 4 संख्या मैंने ले ली, 2 का गैप होगा क्योंकि सम संख्या। अब आप क्या करोगे, आपको पता है एवरेज इनका योग होता है, योग बटे संख्या। 4x हो गया, ये कितना होगा 10 और 2 कितना होगा 12। ठीक है, और संख्याएं भी कितनी है, संख्या कितनी है 4। तो इनका एवरेज निकल कर कितना आ जाएगा, एवरेज इसने कितना बता रखा है 15। आप देखो 4x प्लस 12 बराबर 15 इंटू 4 60। तो 4x का मान कितना आ गया 48। तो x बराबर कितना आ गया 12, x मान कितना आ गया 12। उसने दूसरी सबसे बड़ी पूछी है तो मैं यहां रख दूं 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा 16। तो आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी औसत 121 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहां पर 20 क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है, तो 121 ये तो हमारा नहीं होगा, इससे एक पहले वाली, इसके एक बाद वाली सम संख्याएं होंगी 120 और इसके बाद में 122। अब हमें ये मिल चुका। ठीक है, मतलब यहां से 10 संख्याएं और यहां से 10 संख्याएं, ये हमें मिल चुका। आपको पता है कि मैं यहां से अगर लेना स्टार्ट, 10 संख्या होगी ना, इससे लेकर 10 संख्या होगी, गैप कितने होंगे 9। इससे लेकर 10 संख्याएं, इसके बाद में 10 संख्या, इससे पहले 10 संख्या। तो यहां पर भाई इसके बाद में कितनी संख्या है 10 संख्या, तो गैप कितने हो जाएंगे इनके बीच में 9। एक गैप सम संख्या तो 2 का, तो कितना आ जाएगा 18। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्लस का 18 कर देना है।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 140। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 140 आ जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी 140 होगी। और सबसे छोटी पूछे तो आप इसमें से 18 घटा देना, बस बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी आप मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हो, बेसिक मेथड भी इसमें लगा सकते हो। देखिए 8 अनुक्रमिक अनुक्रमिक का मतलब वही होता है, अनुक्रमिक का मतलब क्रम के अनुसार। सम संख्याओं का औसत 93 है, 93। तो आपको पता है 93 तो होगा नहीं, इससे ठीक पहले कितना आपका 92, उसके बाद में क्या 94। ये हमारी संख्याएं होंगी, एक 92 और 94। अब इससे लेके मतलब इसके इस साइड में 4 और इस साइड में 4, वृहत्तम यानी लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपको पता है 4 संख्याएं तो गैप कितना होगा 3 का। एक गैप में कितना होता है आपका 3 × 2, 6 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा इसके अंदर, सॉरी 94 है ना। तो सबसे वृहत्तम आपसे पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कितना आ जाएगा 96, फिर कितना आ जाएगा 98, 8 ही है ना, और फिर कितना आ जाएगा 100। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। तो यहां पर आप क्या कर लेना 100 कर लेना। अब आप देखिए गैप यहां पर कितने आ रहे हैं 1 2 3, 3 गैप है तो आप 3 × 2 करके 6 जोड़ भी सकते थे। तो अगर आप 6 जोड़ दे इसके अंदर तो 94 + 6 कितना आ जाता आपका 100। तो इस तरीके से आप सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते थे। सबसे छोटी पूछे तो आप क्या कर सकते थे 90, फिर कितना आ जाएगा आपका 88, फिर कितना आ जाएगा आपका 86। इसके समेत ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने देखा सबसे छोटी पूछे तो आप 86 से इसमें बता सकते थे। क्लियर है आपको। अब देखो आपसे कहा गया 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है, तो तीनों संख्याओं का एवरेज अगर 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको दिए ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, यानी पहला जो नंबर है वो दूसरे का दुगुना है। ठीक है, फिर बाद में बोला गया आपको द सेकंड थ्राइस द थर्ड, यानी सेकंड नंबर है वो तीसरे का 3 गुना है। तो इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 10 देन फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखना ये मान लो पहला है, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है। इस टाइप की कुछ भी संख्याएं दे रखी हो ना तो आप औसत लेके भी कर सकते हो, आप इसको जो मैं बताऊं उस तरीके से भी कर सकते हो। बात कहां जा रही है ये देखो, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की, तो बात पहली संख्या तब फाइंड आउट कर पाओगे जब दूसरी संख्या आपको पता होगी। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मतलब दूसरी कब फाइंड आउट करोगे जब तीसरी पता होगी। तो मुझे नहीं पता है तीसरी, तो मैं तीसरी को मान लेता हूं, और तीसरी को मैंने ये मान लिया कि तीसरी अगर x है या 1 है, कुछ भी मान लो 1 है ना, या x है, तो ये अगर x है तो वो इसकी दूसरी 3 गुना है, तो ये कितनी होगी 3x होगी। अगर ये फिर बाद में इसकी 2 गुना है तो ये कितनी होगी 6x होगी। बस बात खत्म। तीनों संख्याओं का एवरेज, तो 6x + 3x + x, 3 संख्या बटे में 3, एवरेज कितना आ रहा है 10। मैं ऊपर वालों को जोड़ देता हूं तो 10x, 3 इस साइड में गुना होकर कितना आ गया 30। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ जाएगा 30/10, यानी कि x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी तो मुझे 6x लग रही है, सबसे बड़ी मुझे क्या लग रही है 6x। तो यहां पर मैं 6 × 3 कर देता हूं, तो यह आपका कितना निकल कर आ जाएगा 18। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, जैसा आपको कहा गया उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेके चल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको क्या कहा गया ए और बी। देखिए यहां पर समीकरण बनेगी, और क्वेश्चंस मैंने सारे टाइप आपको कवर करवाए एवरेज में, आप लास्ट तक सारे वीडियो देखना। और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा है, सारे टॉपिक सारे जो इसमें जो सब पार्ट बनते हैं सबको लेके सब टाइप वाइज क्वेश्चंस मैंने लिए। ए और बी की मासिक आय, देखिए ए बी की औसत मासिक आय बताएगी 14,000। ठीक है, बी सी की कितनी बताइए 15,600, सी ए की कितनी बताइए 14,400। तो सी की मासिक आय बताओ। आपसे सी की भी पूछ सकता है, ए की भी पूछ सकता है, बी की भी पूछ सकता है। ठीक है,
अब आपको करना क्या, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, देखिए आप इसमें पैटर्न देखिए, ए बी, बी सी, सी ए, दो दिए गए। आप हमेशा ध्यान में रखना इनका योग लेके चलना है। कैसे कि ए प्लस बी, तो 2 इंटू मैं कितना कर दूं 14,000, कितना आ जाएगा 28,000, योग आ गया दोनों का। क्योंकि पता है योग कितना होता है, एवरेज इंटू उनकी संख्या, तो 2 ही बंदे थे, दोनों का एवरेज 14,000 है, तो 28,000 योग आ गया। इसी तरीके से बी प्लस सी, 2 ही बंदे, एवरेज कितना है 15,600, इसका मतलब ये 31,200 हो गया। ठीक है, फिर सी प्लस ए, तो सी प्लस ए कितना आ गया भाई, देखना 2 इंटू कितना है 14,400, तो ये कितना हो गया 28,800। ठीक है, अब यहां पर मैं इस साइड में इनको जोड़ लेता हूं, इस साइड में इनको जोड़ लेता हूं। तो यहां पर जोड़ने पर देखो, ये ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, बराबर इनको भी जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा 0 0 और 0। ठीक है, फिर एक बचा 8 8 16 और 17 और 1 कितना हो गया 18, फिर एक बचा तो 7 कितना हो गया 8। तो आपको पता है 2 यहां पर कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 88,000, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 44,000। 2 का भाग लगा दो, 2 इस साइड में आएगा तो भाग लग जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का योग मिलेगा कितना है 44,000, तीनों का योग 44,000 है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मुझे c की आय निकालनी है ना, तो c की निकालनी है, तो आप एक चीज बताओ, मुझे उड़ाना किसको पड़ेगा, इस तीनों में से किसको उड़ाना पड़ेगा। आप कहोगे सर c को अगर निकालना है तो हम किसको उड़ा देंगे, a और b को उड़ा देंगे। ठीक है, a और b को यहां से हम हटा देंगे, तो a और b का देखो कि टोटल कितना आ रहा है आपके पास में, a और b का 28,000। तो जब c का निकालना है तो मैं 44,000 में से किसको निकाल दूं, a प्लस b को। भाई a प्लस बी ये सारा है ना टोटल, तो c को निकालूंगा तो a प्लस बी को साइड में जाके घटा दूं, a प्लस बी का मान कितना आपका 28,000। तो आप सोचो कि 44,000 में से जब मैं 28,000 घटा दूं तो मेरे पास में कितना बचेगा भाई 16,000, कितना बचेगा 16,000, ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है और अब की बार इंपॉर्टेंट भी है। तो आप क्या करोगे, दोनों का योग लोगे, इसको ले लिया इसको, क्योंकि आपसे एक बंदा पूछेगा वो। ठीक है, आपसे सी की पूछ लेगा, बी की पूछ लेगा, ए की पूछ लेगा, वो तब फाइंड आउट करोगे, क्योंकि यहां पर तो दो की जोड़े दिए गए हैं, तो आप तब फाइंड आउट कर पाओगे जब आपके पास में तीनों का एक बार मिल जाए। तो तीनों का कब मिलेगा, जब आप दोनों का योग निकाल लोगे, फिर इनको जोड़ोगे तो ये 2 बार आएंगे, और इनको जोड़ोगे तो मतलब ये सबका दुगना का योग है, तो आप एक बार 2 से इसको भाग दे दो तो तीनों का आ जाएगा। इसमें से सी पूछे ए बी का घटा दो, ये वाला, अगर आपको बी पूछे तो ए सी का घटा दो, अगर आपको ए पूछे तो बी सी का घटा दो, बस एकदम सिंपल है। ऐसे घबरा रहे हो आप तो। फिर देखो 6 संख्याओं का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब आने वाले 3-4 क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है इस वीडियो में। 6 संख्याओं का औसत कितना है 32, प्रथम 3 संख्याओं का 2 बढ़ा दो और बची हुई संख्याओं को 4 घटा दो, तो नया औसत क्या होगा। आपको पता है एवरेज तो 32 है, पहली 3 संख्याओं को आप बढ़ा रहे हो, कितना बढ़ा रहे हो 2 बढ़ा रहे हो, तो बढ़ के टोटल कितना बढ़ेगा। देखो कुछ भी आप बढ़ाओगे ना किसी को तो योग में फर्क पड़ेगा, और योग में जितनी संख्याएं होती हैं उनका भाग लगेगा तभी एवरेज कहलाता है। ठीक है, तो आपने 3 संख्याओं को बढ़ाया तो 6 बढ़ गया है ना, सभी संख्याओं पर अब 6 बढ़ गया। आप 1 को भी बढ़ाओगे ना तो वो सब में बंटेगा, तो आप 3 को बढ़ाया तो ये 6 बढ़ा, लेकिन बची हुई संख्या तो 6 संख्याएं थी और 6 संख्या का एवरेज आपका 32 था, तो 3 को जब 2 बढ़ाया तो 3 ही बची आपकी, तो 3 संख्याओं को आपने 4 घटा दिया, तो 3 पे 4 का फर्क पड़ा, तो ये कितना हो गया -12। ठीक है, तो कुल मिला के आपने ये देखा कि आपको हुआ क्या, आपने कुल मिला के आपने घटा ही दिया, सब कुछ घटा दिया इसमें से। ठीक है, और घट कितना आ रहा है 6, योग में से 6 घट रहा है। ठीक है, तो 6 घट रहा है तो आप क्या करोगे, कितनी संख्याएं थी 6, तो 6 का भाग दे दो, इस -6 में 6 का भाग दिया तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, 1 घटेगा एवरेज। ये 6 टोटल में घट रहा है,
तो एवरेज क्या होता है, एवरेज प्रत्येक के हिस्से में होता है। तो ये 6 एक में तो घटा नहीं सकते किसी में से, आपको सर 6 घटा दें इसमें से, 32 में से 6 घटा दो हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, एवरेज में से अगर घटाओगे तो एवरेज में से एवरेज घटेगा। ये 6 टोटल है, तो 6 में 6 संख्याओं को भाग दो, प्रत्येक हिस्से में से कितना घटेगा, 1-1। तो पहले एवरेज कितना था, 32 माइनस 1, तो इसका मतलब अब कितना आ जाएगा, 31। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझना है बात को, एवरेज में से एवरेज ही घटता है। और एवरेज कब निकलता है, कुल मिला के कितना बढ़ा है, सब पर कितना घटा है, तो रिजल्ट कितना मिला, इतना 6 बढ़ा था 12 घटा था, तो हम घाटे में ही चले गए ना, फिर भी माइनस का 6, ये 6 सबको भुगतना पड़ेगा, इसलिए हमने 6 का भाग दे दिया, तो 1 का फर्क आएगा किस पर, एवरेज पर। सबका भाग देते ही हमारे पास में एवरेज आ जाता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका सीजीएल एसएससी में पूछा भी गया 2018 में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से करके बताओ इसका क्या होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, तब तक मैं करवा देता हूं इसे। n संख्याओं का औसत कितना है, 58। ये कह रहा है n संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, इनका एवरेज कितना है, 58। ठीक है, अब आपको सर फिर इसने पूछा क्या, संख्याओं का नया औसत क्या होगा। एक चीज ध्यान में रखना कि जब संख्याएं नहीं दी है और एवरेज फिर पूछ रहा है, तो इसलिए संख्याएं होना बहुत जरूरी है। तो जब संख्याएं नहीं है तो उसको एवरेज देना पड़ेगा, अनुपात देना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसने दे रखा है, यदि 65% संख्याओं में से 65% परसेंट पे चला गया, तो जब 65% संख्या के बारे में कुछ कह रहा है और 65% संख्याओं में प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक के साथ में कर रहा है 65% में, तो बच्ची कितनी है, प्रतिशत की बात हो रही, तो बच्ची कितनी है, 35। ठीक है, अब आप देख लीजिए, तो संख्या कुछ संख्या 65% है, 65% संख्याओं में से प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए, और शेष संख्या, तो शेष कितनी है, तो 65% में 16 जोड़ रहे हो, तो बच्ची कितनी है, 35% में से 9 घटा दिया जाए, तो संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये पता चल चुका कि संख्याएं हमें मिल चुकी है, कितनी संख्या वो मिल चुकी है। कैसे कि 65% जब ये है तो बच्ची कितनी है, 35। आप इनका एवरेज ले सकते हो, कितना आ जाएगा, 13, और ये कितना आ जाएगा आपका 7। ये इनका अनुपात आ गया। ठीक है, ये इनका अनुपात आ गया। अब आपको क्या करना है कि जब 13 और 7 अनुपात आ गया, अब ये क्या कह रहा है कि आप 16 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, ये इसका अनुपात मिल गया संख्याओं का। और प्रत्येक संख्या में इसमें 16 जोड़ दिया जाए, और इस संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए। ठीक है, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, और इसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ और सिर्फ इसने कितना डाला है, इसका परसेंट में देके इसने बोल दिया। आप बताओ कि 65% संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए, जब 65 ये है, शेष संख्या में 9 घटा दिया, जो शेष कितनी है, जब बात परसेंट में चली जाती है, तो ये 65 है, तो ये 35 है। अब हम इनका औसत ले लेंगे, कट रहा है ना, अनुपात ले लेंगे, तो कट रहा है, तो ये 13 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि टोटल संख्या 20 है, 13 संख्याओं में 16 जोड़ रहा है, 7 संख्याओं में 9 घटा रहा है। ठीक है, अब आप देखो नेट कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। आपने यहां पर देखा 13 × 16 में अगर करूं, 13 × 16 करूं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 48, और 160 कितना हो गया, 208। तो 208 सभी संख्याओं में बढ़ेगा, योग में 208 बढ़ेगा। ठीक है, और 7 × -9, तो माइनस का 63 घटेगा, माइनस का 63 घटेगा। तो कुल मिला के आप यहां देखो कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। तो 60 घटाओ तो ये 248 में 3 घटाओ तो 145 बढ़ रहा है, 145 बढ़ रहा है। तो ये तो योग में बढ़ रहा है। अब हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज फाइंड आउट करना है, तो 145 तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये एवरेज है और ये योग है। अब इस योग को एवरेज बनाना पड़ेगा, तो 145 जो बढ़ रहा था उसके अंदर अब संख्याएं कितनी है, 13 और 7 20, यही हमारी संख्या है। तो 20 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 72.5। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72.5, और 0 का और भाग लगा तो ये कितना हो गया, 7.25। तो पहले एवरेज हमारा कितना था, 58, और प्लस 7.25, इसका मतलब एवरेज कितना हो गया, 65.25। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस आप कुछ लोग तो ऐसा है कि देख के घबरा जाएंगे, बाकी घबराने वाली बात नहीं है। पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं है।
अगर फिर कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को फिर रिपीट करके पीछे जाके देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही बंदा कर सकता है जिसके कंसेप्ट एकदम क्लियर है, अच्छी तरीके से जिसने चीज को समझा है। आप एक बार वीडियो पॉज करना है और इसको अच्छी तरीके से पहले करो और फिर अगर ना आए तब वीडियो को फिर बाद में प्ले करना। बताओ जल्दी से। इसमें क्या बताया गया है कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। कुछ संख्याएं हैं, आप समझना बात को, कुछ संख्याएं और उनका एवरेज कितना है 15 है, औसत कितना है 15 है। और फिर क्या हुआ, प्रथम संख्या में 30 जोड़ा गया। मैंने क्या कहा था, किसी एक संख्या में जोड़ो चाहे सब में जोड़ो, वो जुड़ेगा तो योग में ही जुड़ेगा ना। मान लो आपने 10 लिया था, एक संख्या 20 थी, योग कितना आ रहा था 30, दो संख्या तो एवरेज कितना आएगा 15 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लो इस संख्या को 20 कर दिया, 10 जोड़ दिया तो आगे वाली 20 ही रही, तो भी योग कितना आएगा 40 बटे में 2 यानी कितना हो गया 20। एक चीज बताओ, ये जो 10 आपने इसके अंदर जोड़ा है वो योग में भी तो जुड़ा है, क्योंकि आप एक संख्या में जोड़ो चाहे घटाओ तो वो योग पर भी इफेक्ट उतना ही डालेगा, वो जुड़ेगा तो सब में ही, है ना। तो आपने क्या करना है कि आपने देखा कि पहले हमारा जो एवरेज था वो कितना था 15। अब पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए। ये दो चीज ध्यान में रखना, 5 घटाया 30 जोड़ा तो औसत कितना हो जाता है, औसत कितना हो जाता है 17.5 हो जाता है। तो औसत में देखो वृद्धि कितने की हुई 2.5 की, ये चीज ध्यान में रखनी। औसत में वृद्धि कितनी हुई 2.5 की। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के योग में जुड़ ही रहा है तभी तो एवरेज बढ़ा है। भाई योग में जुड़ रहा है तभी तो एवरेज बढ़ा है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक संख्या 10 और 20 से एवरेज 15 आ रहा था। जब 10 को मैं 20 कर देता हूं एवरेज कितना हो जाता है 20 हो जाता है ना। तो जब एवरेज 20 हो रहा है तो 15 से 20 हो रहा है, इसका मतलब 5 बढ़ा है। 5 कब बढ़ा है कि कुछ ना कुछ उसके योग में बढ़ा है, उन संख्याओं में से कुछ ना कुछ बढ़ा है, तभी तो वो बढ़ा है योग, है ना, एवरेज बढ़ के आए। तो यहां पर अगर एवरेज 15 से 17.5 हो रहा है, 2.5 बढ़ रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ नेट जो योग है इसका योग में कुछ ना कुछ संख्याएं बढ़ रही है ना। तो आप यहां पर देख लीजिए 30 जोड़ा है, एक संख्या में 5 घटाए तो कुल मिला के कितना बढ़ा, योग 25 बढ़ गया, योग 25 बढ़ गया। ठीक है, अब ये योग क्या होगा, मैंने आपको बताया था अगर मुझे एवरेज निकालना है तो इस योग में मैं संख्याओं का भाग देता हूं तभी तो एवरेज आता है। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में देखो किया था, योग कितना आ रहा था, नेट बढ़ गया 145, 145 में संख्याएं कितनी थी 20, 20 का भाग दिया तब ये आया ना। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देखो कितना घट रहा है 6, 6 में कितनी संख्या 6 संख्या भाग दिया तब ये आया कि माइनस का घट रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर 25 बढ़ रहा है और 25 में अगर जब मैं संख्या का भाग दूं तो बढ़ने वाला एवरेज आ जाता है। तो अगर मैं बढ़ने वाले एवरेज का योग में भाग दे दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, संख्या, और वो संख्याएं कितनी है dn 10। कहने का मतलब है ये योग 25 2.5 के हिसाब से सब में बढ़ेगा। तो 2.5 के हिसाब से जब बढ़ेगा तो कितने लोगों को 2.5 बांटेगा, तो आप देखो 2.5 जब बांटता जाएगा तो बांटने तो 25 ही है, तो 25 बांटने के लिए संख्याएं कितनी चाहिए होगी, इससे 10 चाहिए होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखो 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको, बस इतनी लाइन को तुलना करनी है कि इस लाइन में क्या कहा गया है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, मान लो वो संख्या कितनी x, आगे वाली x+2, उससे आगे वाली x+4। ठीक है, और इन संख्याओं का जोड़, तो ये तीनों संख्याएं जोड़ दी मैंने, 1 2 3, तीनों संख्याओं का जोड़ इसके एवरेज से। ठीक है, और इसका एवरेज क्या आएगा, एवरेज आप देख लो कितना आएगा, इसके एवरेज से कितना अधिक है, 28 अधिक है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इनको अगर मैं जोड़ दूं कितना आ गया 3x, कितना आ जाएगा 3x प्लस कितना हो गया 6, बराबर इनका एवरेज कितना आएगा, इनका योग बटे इनकी संख्या, तो योग तो इतना ही होगा 3x + 6 बटे में संख्या कितनी है 3 प्लस का 28, ये एवरेज होगा।
अब अगर इसको हम सोल्व करें तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, कितना, इस साइड में एलसीएम ले लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9x, 3 प्लस ये मल्टीप्लाई हो कितना होगा 18, इस साइड में 3x प्लस 6 प्लस 28 इंटू 3 कितना आ गया 84, 84। अब आप देखिए बाकी सारी जो टर्म है इसको इस साइड लेके जाता हूं, 3x को इस साइड ले आता हूं, तो 9x माइनस 3x बराबर 84, ये कितना होगा 90 माइनस 18, तो ये कितना होगा 6x बराबर 72, तो x बराबर कितना आ गया 12, x का मान कितना 12, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी x ही थी और x का मान कितना है 12, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया हम उसके अकॉर्डिंग चलें। और हमें ये बोला गया था कि तीन संख्याओं का जो योग है, तो योग तो तीनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और तीनों संख्याओं का जो योग है उनके एवरेज से 28 अधिक है, तो योग कितना आपका 3x प्लस 6, एवरेज कितना है योग बटे उनकी संख्या, एक इस जगह मैंने रख दिया प्लस का 28, अब सोल्व कर लिया, इस साइड में एलसीएम ले लिया, तो इस साइड में नीचे एलसीएम 3 आएगा तो 28 इंटू 3 84, और ये 3 इस साइड में मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 9x प्लस 18, इस तरीके से मैंने सोल्व किया तो x का मान कितना है 12, सबसे छोटी संख्या x का मान 12, सबसे बड़ी तो x प्लस 4 यानी 12 और 4 कितना हो जाता 16, यानी ये संख्या कितनी हो जाती 12, ये 14 और ये कितनी हो जाती 16। आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा इस पार्ट के अंदर कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए थे, और नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही शानदार और इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।